हरि ओम। ये जन्म पत्रिका चुन्नू नाम के बालक की है, जिसका जन्म 18 मार्च 2010 को हुआ और समय है 12:20। समय के मुताबिक इसको मिथुन लग्न की प्राप्ति हुई, यानी इसकी कुंडली मिथुन लग्न की है। तो मिथुन लग्न का जो मालिक है, स्वामी है बुध, वो 10वें भाव में बैठा हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया है। तो जन्म कुंडली के 12 भावों से हम प्रत्येक भाव से संबंधित फलादेशों के बारे में विवेचन करेंगे। तो सबसे पहले हम लग्न का विवेचन करते हैं। तो लग्न में मिथुन राशि है और लग्न में केतु भी विराजमान है। तो लग्न में केतु अच्छा नहीं माना जाता, किंतु लग्नेश 10वें स्थान में होने से ये लग्न का अच्छा फल देगा। यानी लग्नेश बुध जो है वो 10वें भाव में है, राजस्थान में है, कर्म भाव में है। तो ये बालक कला, कृति इत्यादि में भी कुशल हो सकता है और केतु इसको जिम्मेदारियां देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटियां देगा। तो केतु इसके लग्न में होने से कभी कभी इसका अपने मन के मुताबिक ये कार्य करेगा, किसी के दबाव में नहीं आएगा और अपने स्वतंत्र विचारों का होगा। और जो इसका द्वितीय भाव है वो वहाँ पर द्वितीयेश जो चंद्रमा है वो 11वें भाव में है, मेष राशि में। और द्वितीय भाव में मंगल जो कि नीच का है, कर्क का मंगल नीच का माना जाता है। तो इस बालक की वाणी में कठोरता होगी, यानी स्पष्ट वक्ता होगा, यानी सीधा अपनी बात कहने वाला होगा। मंगल वहाँ पर है, तो मंगल होने की वजह से परिवार के प्रति कभी टकराव भी इसका हो सकता है। और इसका जो तृतीय भाव है, तृतीयेश सूर्य भी जो है 10वें भाव में है, जो बहुत बढ़िया है, केंद्र में है। तो केंद्र में होने से सूर्य यदि केंद्र में होता है, 10वें भाव में होता है, तो वो व्यक्ति प्रशासनिक पद पर जाता है, राजपक्ष से उसको लाभ मिलता है। और इस कुंडली का अवलोकन करने से पता चलता है कि इसमें जो राजयोग बन रहे हैं, सबसे पहले तो बुधादित्य योग बन रहा है जो कि 10वें भाव में है। फिर नीच भंग राजयोग बन रहा है, पंच महापुरुष योग बन रहा है और धन योग भी बन रहा है। धन योग इसलिए बन रहा है क्योंकि द्वितीयेश
चंद्रमा लाभ स्थान में है और लाभेश द्वितीय स्थान में है, तो इस बालक को भविष्य में कोई भी धन की कमी होने वाली नहीं है। लेकिन इस बालक का जो सप्तम में राहु और प्रथम लग्न में केतु होने से, क्योंकि केतु और राहु अपनी नीच राशियों में हैं, इसलिए इस बालक का जो है व्यवसाय के प्रति कभी कभी भटकाव उत्पन्न हो सकता है। और इसका जो षष्ठम भाव है, जिसको हम रोगेश कह सकते हैं, उसका स्वामी मंगल नीच का होकर बैठा है द्वितीय भाव में, और जो कि रोग भी उत्पन्न कर सकता है, यानी इसको गुप्त बीमारियां हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसको नेत्र विकार इसको हो सकता है। तो ये नज़र की कमी हो सकती है, रोशनी की कमी हो सकती है। और वैसे इसके जो ग्रह हैं ये अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, लेकिन अच्छे ग्रह ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ दशम भाव में जो है सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हैं, और नवम भाव में बृहस्पति कुंभ का है, जो कि बहुत बढ़िया है। राजपक्ष की ओर से मान सम्मान में इसकी कोई कमी नहीं होगी। इस समय इस बालक की जो महादशा चल रही है वो शुक्र की दशा चल रही है, जो कि 24/9/2036 तक चलेगी। 24/9/2036 तक चलेगी। और जो इसकी अंतर्दशा है वो 24 नवंबर 2026 तक चल रही है। राहु की अंतर्दशा, शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, और राहु सप्तम स्थान में है, नीच का है, इसलिए इस अवधि में भटकाव ज़्यादा होगा। और राहु की शांति करें। राहु को शांत करना आवश्यक है, जिसके लिए उपाय है कि सतनाजा 7 प्रकार के अनाजों को पक्षियों को खिलाए, राहु चालीसा का पाठ करे, राहु का दान करे, और केतु के लिए मछलियों को दाना डाले। इस प्रकार से जो है केतु और राहु के दोष शांत हो सकते हैं। इनको शांत करना आवश्यक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बालक के जो है पंच महापुरुष योग, धन योग, राजयोग, नीच भंग राजयोग भी है। तो ये बालक अच्छा भविष्य में अपना जीवन निर्वाह करेगा, लेकिन इसके लिए मंगल यंत्र इसको बनाकर मंगल की पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल इसका नीच का है, जो द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है। और चौथे स्थान में शनिश्चर, माता से मतभेद हो सकते हैं, और कभी कभी जो है वाहन इत्यादि में इसको सोच विचार कर लेना होगा। और विशेषकर शनि की दशा में तो नहीं लेना है, वैसे वाहन का योग इसका बन रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुल मिलाकर ग्रह बड़े अच्छे हैं, और इसको अगर हो सके तो 3 मुखी रुद्राक्ष पहने। इसके लिए
जो रत्न है इसका ये जो है पन्ना, हीरा, नीलम, इनमें से कोई भी धारण कर सकता है, क्योंकि जो बुद्ध है वो जो है इसका बुद्ध मीन राशि में है, तो मीन राशि का जो शुक्र है वो तो उच्चा माना जाता है, और बुद्ध जो है मीन राशि में नीच का माना जाता है। तो बुद्ध का भी उपाय इसको करना होगा। तो कुल मिलाकर ये है कि अभी इस बालक की जो है शनि की 7.5 में प्रथम सिर का शनिश्चर है, और इस सिर के शनिश्चर में इसको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। शनि की भी शांति करें, और इसका जो भाग्योदय वर्ष है वो 36वां वर्ष है। 36वें वर्ष से 38वें वर्ष तक इसका भाग्योदय होगा। 16वें वर्ष में भी हो सकता था, और इस प्रकार ये जो है शुक्र और बृहस्पति इसका लक्ष्मी योग भी बना रहे हैं, त्रिकोण में है शुक्र और बृहस्पति त्रिकोण में है, और शुक्र जो है केंद्र में है, तो ये लक्ष्मी त्रिकोण इसको माना जाता है। तो इस कारण भी इसको धन की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन इसके लिए जो बाधक ग्रह हैं वो है केतु, राहु, बुध और मंगल। इनकी शांति करनी आवश्यक है। जय हो।